Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, मैं लेकर आई हूं आपके लिए थीम है ना, न्यू बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इस चैप्टर का बढ़िया सा हम क्या करने वाले हैं, माइंड मैप करने वाले हैं, यानी चैप्टर को हम बढ़िया तरीके से रिकॉल करें। मजा आता है, मजा आता है कि नहीं आता है ना, तो बढ़िया हम इसको रिकॉल करेंगे। अच्छे फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आपको चीजें शॉर्ट फॉर्म में दी गई है। मतलब माइंड मैप क्या होता है, देखो और माइंड में बसा लो, वो होता है आपका माइंड मैप। तो फटाफट से पहले क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, ठीक है। फटाफट से आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है ना। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। अर्थ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लेसेस को लोकेट कर रहे हैं। किसके थ्रू लोकेट करेंगे, इस चैप्टर में हमने मैप्स के बारे में पढ़ा था, मैप्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, है ना, और साथ में मैप के कंपोनेंट्स। फिर क्या हो जाएंगे, अलग अलग चीजें साथ में हमने लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, है ना, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमने देखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आगे की क्लासेस में भी वो आपके लिए काम आएगी। ऐसा नहीं कि यहां पढ़ के भूल जाओ, बस यहाँ पे फ्री हो जाओ, हो गया, आगे कुछ काम नहीं है ना। 7, 8, 9, 10 आपको आगे काम आता ही रहेगा, और वैसे भी नॉर्मल इन जनरल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जहां टॉपिक है, व्हाट इज अ मैप। शुरुआत मैप के टॉपिक से ही हुई थी कि मैप होता क्या है, क्या होता है मैप। आप खुद ही इमेजिन करो कि जैसे मैं बोलूंगी कि इस एरिया का मैप दिखाओ या इंडिया का मैप दिखाओ, तो जो मैप आप देख रहे होते हो एक तरीके से ड्रॉइंग होगी ना, कि देखो इंडिया की ड्रॉइंग बनी इस तरीके से, ठीक है। अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ सम एरिया, इट मे बी अ स्मॉल एरिया, अ विलेज, अ टाउन, एटसेट्रा। A bigger area, say your district or state, or a very large area like India or even the whole world. क्या बोला जा रहा है, a map is like a treasure. ट्रेजर गाइड, जैसे आप क्या करते हो, कोई भी आपको खजाना ढूंढना होता है, तो खजाने ढूंढने के लिए आप जो गाइड ऐसे इस्तेमाल करते हो कि भाई देखो, अच्छा यहाँ से लेफ्ट जाना है, यहाँ से राइट जाना है, तो ये क्या काम करता है, मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। ट्रेजर गाइड की तरह आपके लिए काम करता है, और रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करता है यानी दर्शाता है, और अ ड्राइंग, और एक तरीके से चित्रकारी है, ड्राइंग है, ऑफ सम एरिया, किसी एरिया की। मतलब क्या है, मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड, ट्रेजर गाइड की तरह होता है ना। ये क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है या ड्राइंग होता है किसी एरिया का। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, अब ये एरिया कैसा हो सकता है, स्मॉल विलेज हो सकता है, टाउन का मैप हो सकता है, और बिगर एरिया, बड़े बड़े एरियाज का भी हो सकता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया या स्टेट, और अ वेरी लार्ज एरिया, या बड़े बड़े एरियाज का भी हो सकता है, जैसे इंडिया का या होल वर्ल्ड का अगर हम मैप देखें। क्लियर हुआ। तो मैप कैसा हो सकता है, बड़ा भी मैप हो सकता है, छोटा भी मैप हो सकता है। तो मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड, मैप किसकी तरह होता है, ट्रेजर गाइड की तरह होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन होता है, ड्राइंग होता है किसी भी एरिया का। ये स्मॉल हो सकता है, स्मॉल जैसे विलेज टाउन वगैरह का हो सकता है, और बिगर भी हो सकता है जैसे डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह का, ठीक है। ये क्या होता है, बड़े एरियाज का भी, जैसे इंडिया वगैरह, इनका भी रह सकता है, होल वर्ल्ड का। क्लियर। तो मैप किसी का भी हो सकता है, छोटे एरिया, बड़े एरिया का। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। आप मैप में क्या देख रहे होते हो, सरफेस देख रहे होते हो, है ना, जैसे आप टॉप से देख रहे हो ना, ऊपर से, तो इस तरीके से आप मैप को देखते हो। एन एटलास इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। अब जब बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो एटलास क्या होता है, बुक होती है या कलेक्शन होता है मैप्स का। क्लियर हुआ। एन एटलास इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। क्लियर हो गया। तो ये मैप के बारे में, मैप का मीनिंग समझ में आ गया। एक तरीके से ड्राइंग का या ड्राइंग होती है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एरिया का। एरिया बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, विलेज, टाउन्स या कंट्रीज या होल वर्ल्ड का मैप, जो कि हम देखते हैं, हमें पता है, ठीक है। साथ में क्या बोला जा रहा है कि आप इसके सरफेस पे देख रहे होते हो जब आप ऊपर से देखते हो, ठीक है। मैप का जब कलेक्शन होता है, बुक होती है मैप की, बहुत सारे मैप्स इसमें होते हैं, उसका नाम होता है एटलस, ठीक है। यानी हम अगर मैप का कलेक्शन देखेंगे, ऐसी बुक देखेंगे, उसको एटलस बोलेंगे। क्लियर हुआ, रिकॉल हो गया, यही पढ़ा था ना हमने चैप्टर में। आगे बढ़े। देखो, इसको बहुत ज़्यादा डीप और भी ज़्यादा एलैबोरेट करके नहीं समझाऊंगी, क्योंकि चैप्टर बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये तो बस हम फटाफट से कुछ ही मिनट्स में इसको खत्म करेंगे। मतलब
कुछ ही मतलब और भी कुछ मिनट्स, ऐसा नहीं कुछ ही मिनट्स के आप सोचोगे 5-10 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन कम टाइम में इसको एंड करेंगे। क्लियर? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं भूल ही गई, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े। फिजिकल मैप्स। अब मैप के क्या देखेंगे हम, टाइप्स देखेंगे। मैप कितने टाइप के होते हैं? मैप हमारे 3 टाइप के होते हैं। ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा फिजिकल मैप, सेकंड नंबर पे हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल मैप, थर्ड नंबर पे हो जाएगा थीमेटिक मैप। नाम से ही समझ में आ रहा है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या दिखाता है? नेचुरल फीचर्स, अर्थ के जो भी नेचुरल फीचर्स होते हैं, जो प्रकृति से मिले हुए होते हैं, उनको दिखाता है, जो उसे बोलते हैं हम फिजिकल मैप। फिजिकल मैप मेनली शो सम नेचुरल फीचर, जैसे क्या क्या दिखाएगा? माउंटेन्स दिखाएगा, पहाड़ों को दिखाएगा, ओशंस को दिखाएगा और रिवर्स को दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं फिजिकल मैप। फिर पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? जो आपको पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाएंगे, जैसे शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, जो कंट्रीज और स्टेट्स की डिटेल दिखाते हैं, बाउंड्रीज दिखाते हैं, सिटीज एटसेट्रा। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। जैसे क्या होगा? इंडिया का मैप आप देखेंगे, तो इंडिया का मैप आप देखोगे तो उसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज आपको दिखेंगी, बाउंड्रीज बनी होगी। बाउंड्रीज बनी होगी ना, कि भाई आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मध्य प्रदेश लिखा है, यहाँ पे यूपी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा, बाउंड्री बनी रहेगी। तो ये आपका पॉलिटिकल मैप होता है। फिजिकल मैप में ऐसे कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी, बस आपको फिजिकल फीचर्स दिखेंगे, माउंटेन्स दिख जाएंगे, ओशंस दिख जाएंगे, रिवर्स दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको कंट्री, स्टेट्स, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। पॉलिटिकल मैप होता है। थीमेटिक मैप, नाम से ही समझ में आ रहा है, थीम। इसमें टर्म कौन सा रहा है? थीम। यानी ये क्या होते हैं? थीम पर बेस्ड मैप्स होते हैं। थीमेटिक मैप शो स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन थीम। थीमेटिक मैप क्या करते हैं? स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन शो करते हैं, दिखाते हैं हमें, जो किस पर बेस्ड होती है? थीम्स पर बेस्ड होती है। जैसे मैं बोलूंगी पॉपुलेशन का मैप हो जाए, या राइस डिस्ट्रीब्यूशन की, राइस की फसल, क्रॉप कहाँ का है, या मैं स्पेशल जो है किसी क्रॉप का बोल सकती हूँ, या किसी ट्री का कह सकती हूँ, कुछ किसी टाइप की ट्री या फॉरेस्ट का कह सकती हूँ, है ना, या रिवर्स का कह सकती हूँ। तो जो पर्टिकुलर ही चीज दिखाए, थीम पर बेस्ड जो चीज मैप पे शो होती है, वो थीमेटिक मैप होता है। आपको जैसे पता ही होगा कि ये थीम है आपके सॉन्ग की, तो आपको जैसे पेट्रियोटिक थीम है, 26 जनवरी आ रहा है या 15 अगस्त आ रहा है, तो ये आपकी जो है आपको पेट्रियोटिज्म मतलब ऐसी थीम दी है, तो आप देश से जुड़े हुए कोई भी गाने या डांस कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। क्या मिल गई? थीम मिल गई। क्लियर हो गया? आया समझ में कि नहीं आया? तो मैप कितने टाइप के होते हैं? पहला हो जाता है फिजिकल, जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए बढ़िया ही शॉर्ट फॉर्म में, है ना, तो पहला यहाँ पे हो जाएगा फिजिकल, सेकंड ये हो जाएगा आपका जो है पॉलिटिकल, फिर हो जाएगा थीमेटिक। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ये देखो, फिजिकल मैप, फिर हो जाएगा आपका पॉलिटिकल मैप, फिर हो जाएगा आपका थीमेटिक मैप। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके 3 तरीके के मैप है। ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, बस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। पहला कंपोनेंट क्या होगा मैप का? पहला रहेगा हमारा डिस्टेंस, सेकंड हो जाएगा डायरेक्शन, थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा हमारा सिंबल। 3 कंपोनेंट होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। नाउ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखो, मैप क्या होता है? मैप में तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई भी मैप बना रहे हो तो डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो हम बोलते हैं, और सिंबल का आप यूज करते हो कि आपको वाटर एरिया दिखाना है कि वाटर बॉडी है तो ब्लू सिंबल होगा, माउंटेन एरिया दिखाना है तो ब्राउन सिंबल होगा, है ना, पेड़ पौधे वाली ऐसी जगह दिखानी है, ग्रासलैंड वगैरह ऐसा कुछ तो ग्रीन होगा। तो ये क्या होते हैं? सिंबल। अब इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी आप डिस्टेंस में किसका यूज करते हो? डिस्टेंस में आप यूज करते हो स्केल का। डिस्टेंस में आप किसका यूज करते हो? स्केल का यूज करते हो। कैसे? अब आप खुद सोचो कि फॉर एग्जांपल स्केल का यूज करते हो, जैसे आप यहां पे इसको समझ लो चीजों को। रियल डिस्टेंस आपको क्या देखना है? रियल डिस्टेंस देखना है ना। फ्रॉम होम
टू स्कूल, है ना। रियल डिस्टेंस घर से लेके स्कूल तक का कितना है, या होम टू स्कूल में इतना लिख दूं तो कितना हो जाएगा रियल डिस्टेंस, यहाँ पे 10 किलोमीटर है ना। रियल डिस्टेंस कितना है स्कूल से, होम से लेके स्कूल तक 10 किलोमीटर है। अब आप खुद सोचिए क्या 10 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस मैं एक छोटे से मैप में दिखा सकती हूँ? नहीं दिखा सकती। तो मैं किसका यूज करती हूँ? स्केल का यूज करती हूँ। हम स्केल में क्या देखते हैं? आधा इंच, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 14, 15 तक हम ऐसे देखते हैं, और भी जो सेंटीमीटर रहते हैं, यानी हम सेंटीमीटर में देखते हैं, यानी वो क्या होती है? वो स्केल होती है। क्लियर हुआ? वो क्या होती है? वो स्केल होती है। ठीक है, तो रियल डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है घर से देखिए स्कूल तक का। तो मानो मुझे मैप में शो करना है, तो क्या मैं 10 किलोमीटर दिखा सकती हूं? नहीं, मैं इसको प्रिसाइज फॉर्म में शॉर्ट करके दिखाऊंगी। तो यानी अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस अगर मुझे मैप में डिस्टेंस दिखाना है तो मैं क्या करूंगी? स्केल का यूज करूंगी। किसका यूज करूंगी? स्केल। स्केल क्या करता है? प्रिसाइज फॉर्म में करेगा, मतलब होम टू स्कूल, यहां पे 10 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करते हैं, मतलब मैं कैसे लूंगी? 1 सेंटीमीटर लूंगी 5 किलोमीटर के लिए, है ना। मैं 1 सेंटीमीटर लूंगी 5 किलोमीटर के लिए। तो अब मुझे दिखाना है 2, मतलब 10 किलोमीटर, मुझे 10 किलोमीटर चाहिए, तो 10 किलोमीटर के लिए मैं कितना लूंगी? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो मैंने क्या कर लिया भाई? मैंने किसका यूज कर लिया? मैंने स्केल का यूज कर लिया। ठीक है, मैंने स्केल का यूज कर लिया। मुझे स्कूल से लेके, मतलब मुझे होम से लेके स्कूल का डिस्टेंस मैप में दिखाना है, तो मैं रियल में 10 किलोमीटर नहीं दिखा सकती, तो मैं मैप में कितना लिख दूंगी? होम टू स्कूल का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यानी समझ में आ जाएगा कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर हो रहा है। क्लियर? तो मैप में स्केल जो कंपोनेंट है उसका यूज किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि रियल में हम इतना बड़ा जो है डिस्टेंस, इतनी बड़ी डिस्टेंस, चाहे 1 किलोमीटर की भी हो, 2 कितनी भी हो, हम नहीं दिखा सकते, तो हम उसको शॉर्ट करके दिखाते प्रिसाइज फॉर्म में, इसीलिए स्केल का यूज किया जाता है। अब क्लियर हुआ? इसीलिए डिस्टेंस में स्केल का यूज किया जाता है। तो अब समझ में आया डिस्टेंस में मैंने स्केल का यूज किया, क्योंकि ये 10 किलोमीटर क्या है? ये डिस्टेंस ही तो है। 5 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। उसको प्रिसाइज फॉर्म में स्केल का यूज करके मैंने क्या करा? उसको छोटा करके दिखाया। क्लियर? तो ये हमारा पहला कंपोनेंट, यानी मैप में कोई भी जगह कोई भी डिस्टेंस से दिखाया जाता है तो उसके लिए स्केल का यूज होता है। पहला ये कंपोनेंट हो गया। सेकंड अब किसकी बात आ जाएगी? यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? अच्छा, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका जो है डिस्टेंस। आगे बढ़े, चलो। अब सेकंड क्या है? डायरेक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन पता है आपको? पता ही होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग। तो डायरेक्शन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, है ना। कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं। क्लियर हुआ? दो टाइप के हमारे क्या हो जाते हैं? डायरेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, कार्डिनल, इंटरमीडिएट। अब मैं यहां पे ड्रॉ करती हूं कौन से कार्डिनल होते हैं। या यहाँ पे ऊपर बना देती हूँ, यहीं पे, चलो इसके नीचे ही बना देती हूँ, सही से बन जाएगा। ये आपके क्या है? ये आपके कार्डिनल डायरेक्शन है। ये आपके क्या है? कार्डिनल डायरेक्शन है। कौन से हो जाएंगे? नॉर्थ, ईस्ट,
साउथ वेस्ट, है ना, ये क्या हो जाएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आपके क्या है कार्डिनल डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या है आपके कार्डिनल डायरेक्शन है। नाउ इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन से हो जाएंगे, ये वाले, इसी में ही बना देती हूँ अलग कलर से। कौन सा कलर लेंगे, चलो ब्लू ले लेते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्योंकि आपको पता है ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है नॉर्थ का डायरेक्शन और इस तरफ जा रहा है ईस्ट है। यहां भी क्या रहेगा, यहां भी ईस्ट रहेगा लेकिन नीचे का डायरेक्शन है तो साउथ ईस्ट, ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट। फिर इस तरफ ये भी साउथ है लेकिन वेस्ट का डायरेक्शन है, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। यहां पे हो जाएगा आपका नॉर्थ, इस तरफ है, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट है। क्लियर हुआ, क्या है ये आपका नॉर्थ वेस्ट को कौन से कलर से करते थे, चलो इसको भी, इसको दूसरे कलर से थोड़ा सा वो हाईलाइट कर देते, ये वाले कलर से, ब्लू कलर से करें, वाइट से ही कर लेते हैं, चलो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, और ये हमारे डायरेक्शन। अब मैं इनमें मेंशन कर देती हूँ तो अच्छे समझ में आ जाएगा कौन से कौन से कौन से, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे बुक में आपको दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये आपके हो जाएंगे ये आपके हैं कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है, ये आपके कार्डिनल डायरेक्शन है। ये आपके क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन। और ये वाले क्या है आपके, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने ऐसा है नहीं डायरेक्शंस के बारे में। तो डायरेक्शन कैसे चलते हैं आपके, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, है ना। अब ये कार्डिनल बोला जाता है इनको हम एन ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा कौन सा तरीका हो जाएगा, जैसे नॉर्थ है तो आप इसको एन करके डिनोट कर सकते हो, एन, है ना। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है तो आप इसको कैसे शो कर सकते हो, एन ई, जैसे इसको आप एन करके डिनोट कर सकते हो, इसको एन ई से दिखा सकते हो। इसको कैसे दिखाओगे आप, ईस्ट ऐसे, इसको दिखा दोगे आप साउथ ईस्ट ऐसे लिख सकते हो, है ना। इसको आप लिख सकते हो सिंपल एस, यहाँ पे आप लिख सकते हो साउथ ईस्ट, है ना। यहाँ पे आप लिखोगे वेस्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉर्थ वेस्ट। तो इनको आप ऐसे सिंबल से भी बता सकते हो, नॉर्थ वेस्ट या एन ई एस इस तरीके से, ठीक है। इंटरमीडिएट जो इस तरीके के डायरेक्शन, मतलब टोटल हमारे पास कितने 8 डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस। टोटल कितने 8 डायरेक्शंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आगे बढ़े, चलो। नाउ अब बारी आ जाती थर्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इतने आराम से पढ़ाती हूँ। सिंबल क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह का मैप है ना। मैं बस चीज़ें बना देती हूँ, यहाँ पे किसी जगह का मैप है, यहाँ पे मैंने ये बना दिया, जैसे
यहाँ पे बना दिया, ठीक है, या यहाँ पे मैंने लिख दिया PO, और यहाँ पे क्या बन गया साथ में, ये बना दी रेलवे ट्रैक जैसा, है ना। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि भाई ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है यानी कोई क्या होगी, वाटर बॉडी। ये क्या हो सकती है आपकी ब्लू ब्लू, वाटर बॉडी होगी। वाटर बॉडी जैसे जैसे हो सकता है रिवर, लेक, ठीक है, ये हो सकता है आपका ग्रासलैंड्स या फॉरेस्ट, ये हो जाएगा रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक है ना, ये पोस्ट ऑफिस। तो आपको क्या हो गया, समझ में आ गया सिंबल। अब आप सोचो कि इतना सा मैंने मैप बनाया किसी भी जगह का, अगर मैं रियल में पुलिस स्टेशन बनाती तो क्या इतने से मैप पे बन पाता। अब अगर मुझे रियल में रिवर या लेक बनानी होती इतने मैप पे बन पाता, या ट्री फॉरेस्ट मुझे दिखाना होता बन पाता, या रेलवे ट्रैक नहीं बन पाता। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ ऐसे सिम्बल्स दिए हुए हैं जिन सिम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर जैसे ब्राउन ब्राउन ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप समझ जाओ माउंटेन एरिया है, ऐसा कुछ मिट्टी लैंड है ना। ब्लू दिख रहा है तो वाटर बॉडी है, ऐसे ट्रैक दिख रहा है तो रेलवे ट्रैक है, PO लिखा है तो पोस्ट ऑफिस है, PS लिखा है तो पुलिस स्टेशन है। तो इन सिंबल्स के थ्रू आप क्या कर पाते हो, चीजों को आसानी से समझ पाते हो। तो बेसिकली सिंबल क्या करते हैं, चीजों को मतलब मैप में कोई भी चीज़ों को प्रिसाइज फॉर्म में दिखाने के लिए काम आते हैं। मतलब आप इतने बड़े मतलब जो पेज है इतनी बड़ी जगह का मैप के फॉर्म में बताना चाह रहे हो तो सिंबल्स का यूज़ करके आप उनको दिखा सकते हो, क्योंकि रियल में इतनी बड़ी चीज़ को मैप में फिट करना पॉसिबल नहीं है, बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम उनको छोटे फॉर्म में सिंबल का यूज़ करके दिखाते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गए हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप, 3 इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस देख लिया हमने, डायरेक्शंस देख लिए और सिंबल्स देख लिए। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। नाउ मैपिंग द अर्थ। अब ये अर्थ की मैपिंग इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस, इट नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्फेयर, है ना। अगर अर्थ की हम मैपिंग करना चाहते हैं कि भाई कैसे मैपिंग करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा अर्थ फ्लैट सरफेस नहीं है कि भाई चपटा ऐसा फ्लैट है तो आराम से उसकी मैपिंग कर लो। वो कैसा है, वो शेप है उसका स्फेयर जैसा, है ना। कैसा शेप है, स्फेयर जैसा। स्फेयर representing a sphere accurately on a flat sheet of a paper is not possible। अब देखो क्या बोला जा रहा है, हमारा जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, नियरली। अब यहाँ पे एक टर्म आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैम ये नियरली क्यों लिखा है ना। स्फेयर का मतलब तो हम गोल बोलते हैं, राउंड ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमारा अर्थ बिल्कुल ऐसे राउंड नहीं है। हमारे अर्थ का शेप कैसा है, ऐसा है ना। हमारे अर्थ का शेप कैसा है, ऐसा है। अब राउंड तो ऐसा हो जाता है, ऐसा राउंड नहीं है ना। मुझसे ये भी राउंड सही नहीं बना, लेकिन राउंड ऐसा हो जाता है, सर्कल। ये कैसा है आपका, इस शेप का है, थोड़ा सा ऐसा भी नहीं बिल्कुल। मतलब ये क्या है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल से क्या है, बल्ज है। यहाँ से कैसा हो रखा है, मतलब ऐसे फ्लैटन है ना, फ्लैटन है। ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। यहाँ से कैसा हो रखा है, चपटा हो रखा है, फ्लैटन है, ठीक है। तो इसीलिए इसको नियरली स्फेयर बोला है ना। हम ये नहीं बोल रहे बिल्कुल स्फेयर है, क्योंकि अपने दोनों पोल्स की तरफ से हमारा अर्थ फ्लैटन है, चपटा है और बीच से अच्छा बल्जी है, ठीक है। आप ये समझ लो जैसे एग होता है ना, बिल्कुल एग जितना नहीं, तो लंबे में तो एग ऐसा होता है, लेकिन एग को थोड़ा सा लेटा दो तो यहाँ से ऐसे निकला दिखता है और ऊपर से ऐसे दिखता है ना, सिर्फ गोल भी नहीं दिखेगा। तो वैसा थोड़ा सा समझ लो आप। रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल। अब अगर आप स्फेयर को पेपर में दिखाना चाहते हो तो ये दिखाना फ्लैट शीट में पॉसिबल नहीं। क्या फ्लैट शीट में इसको दिखाओगे स्फेयर को, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अ ग्लोब, फिर हम किसका यूज करते हैं, ग्लोब का यूज करते हैं। अगर हमें अर्थ को समझना होता है, हमें अर्थ में जो है चीजें देखनी होती, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज को, तो हम किसका यूज कर लेते हैं, हम ग्लोब का यूज करते हैं, क्योंकि रियल में अर्थ देख सकते नहीं है और वो फ्लैट सरफेस में दिखाया जा सकता नहीं है। तो किसका यूज होता है, अ ग्लोब, विच इज अ स्फेयर
स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन, जो कि क्या है कि स्फीयर है। ग्लोब कैसा है, ग्लोब कैसा होता है, ऐसा दिखता है ना, ग्लोब भी ऐसे राउंड है ना, जो कि क्या है कि स्फीयर है। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई एटसेट्रा। अब मैप क्या क्या हो सकते हैं भाई, मैप, ये मैप है अर्थ का, ठीक है। अब इसमें मैप का अर्थ है मून का है, प्लैनेट मार्स का है, स्टार्स का हो सकता है, कॉन्स्टिलेशन और स्काई एटसेट्रा, ठीक है। A globe will better represent the geography of the earth than a flat map. अगर हमें अर्थ की ज्योग्राफी समझनी है, ज्योग्राफी देखनी है, तो ग्लोब हमें ज्यादा बेटर तरीके से चीजें दिखा पाएगा एज कंपेयर टू दी फ्लैट मैप। तो क्या बोला जा रहा है, हमारा अर्थ कैसा है, नियरली स्फीयर शेप का है, तो उसको फ्लैट सरफेस में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं ग्लोब का, ठीक है। ग्लोब क्या करता है, ज्यादा अच्छे से अर्थ की ज्योग्राफी को दिखा पाता है देन अ फ्लैट मैप। क्लियर हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। फीचर्स ऑफ ग्लोब। अब ग्लोब के जो इंपॉर्टेंट है फीचर्स वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, हम कोऑर्डिनेट्स को समझेंगे, है ना। ग्लोब के वैसे क्या होते हैं, 3 फीचर्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, है ना, यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ, 3 फीचर्स हैं ग्लोब के, ठीक है। ग्लोब के फीचर होते हैं 3, क्या हो जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेट्स, फिर हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड्स, फिर हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स, हो जाएगा लैटिट्यूड्स होता है, लॉन्गिट्यूड्स होता है, ये हमारे ग्लोब के फीचर्स हैं। अभी हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे आप चेस बोर्ड देखते हो ना, तो उसमें कोऑर्डिनेट होते हैं ना, कि आपने अपना जो है मोहरा जिसको बोलते हैं वो चला, आपने अपना मोहरा चला, रेड आपका ब्लैक हो या वाइट वाली जो हो मोहरा आपका, तो आपने ब्लैक चला जो भी, तो आप इसको थर्ड ऐसे बढ़ा रहे हो आगे, ऐसे बना रहता है चेक जैसा। अब मैं ऐसे बना नहीं सकती ज़्यादा, आप ही समझ जाओ, ऐसे बना रहता है, आप चेस खेलते हो ऐसे चेक्स जैसे बने होते हैं, है ना, ब्लैक वाइट कलर में ऐसे रहते हैं, अलग अलग आपका जो वो है वो रहते हैं, मतलब मोहरे रहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका फर्स्ट रो है ऐसा मान लो, है ना, तो 1 2 3, ये आपने इसको ऐसा दे दिया, ABCD ऐसा दे दिया, और यहाँ पे इसको दे दिया 1 2 3 4 5। तो आप क्या करोगे, जैसे अपना मोहरा चलोगे, तो आपने यहाँ चला, तो इस जगह पे आपने अपना मोहरा चला, तो इसको क्या लिखोगे आप, कि भाई आपने मोहरा चला B1 में, ठीक है, ये आपका B है और ये 1 है, ऐसा समझ लो। तो ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेसेस ऑन अर्थ। कोऑर्डिनेट क्या काम आता है, अगर हम मैप में कोई भी लोकेशन पता करना चाहते हैं, है ना, कोई भी लोकेशन के बारे में हम जानना चाहते हैं मैप में, तो उसको पता लगाने में किसका काम आता है, कोऑर्डिनेट के का काम आता है। तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में कोऑर्डिनेट का यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अ मैप। अगर हमें कोई भी जो है प्लेस लोकेट करनी है मैप में, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो पहला क्या हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट, ठीक है, पहला फीचर। नाउ सेकेंड हो जाएगा लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी, देखो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद पीछे स्पेस उसमें समझा दूंगी। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन द ग्लोब। रोटेट द ग्लोब व्हाइल इट रोटेट्स, द फिक्स्ड पॉइंट्स एट द टॉप एंड बॉटम आर द 2 पोल्स, हाफ वे बिटवीन दैम इज द इक्वेटर। अब क्या होता है, हम मैप में आसानी से, मैप बोल रही हूँ, ग्लोब में आसानी से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पता कर सकते हैं। रोटेट करेंगे ग्लोब को, तो जब ये रोटेट होता है ना, फिक्स्ड पॉइंट्स में टॉप में और बॉटम में 2 पोल्स होते हैं ना, और हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर, और उनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, उनके बीच में हो जाता है हमारा इक्वेटर। क्लियर हुआ, तो क्या बोला जा रहा है, अभी इसको बताऊंगी फिर। An imaginary line that runs east and west parallel to the equator, है ना। अब ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो क्या होती, ईस्ट डायरेक्शन से लेके वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलती हैं और इक्वेटर के पैरेलल में चलती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का पैरेलल बोला जाता है। एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ, और ये क्या करती है, अर्थ के आसपास सर्कल जैसा बनाती है, क्योंकि हमारे लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस है। मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक।
लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस इन डिग्रीज, और हम क्या करते हैं इन्हें डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अभी मैं सब आपको बना के बताऊंगी, और साथ में लैटिट्यूड और क्लाइमेट का कनेक्शन भी होता है। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अब पीछे जाके, क्योंकि स्पेस है यहाँ पे, है ना। अब क्या बनाएंगे, बढ़िया सा हमारा ग्लोब बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़िया सा ग्लोब बना लेते हैं, ठीक है। ग्लोब बनाओ, बीच में क्या करो, इक्वेटर, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये होगा आपका साउथ पोल, इक्वेटर, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर हो जाएगा। नॉर्थ पोल में आपका क्या रहेगा, इसको हम डिग्री में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी 90 डिग्री नॉर्थ, इसको भी डिग्री में एक्सप्रेस करेंगे, यानी हो जाएगा आपका 90 डिग्री साउथ। ये हो जाएगा आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। आपका इक्वेटर हो जाएगा 0 डिग्री का। क्लियर। हमें यही बताया जा रहा है कि इक्वेटर क्या करता है, मतलब 20 से जो लाइन जाती है हमारे ग्लोब को, हमारे अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ग्लोब क्या है, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन ही है, वो अर्थ को रिप्रेजेंट ही कर रहा है, इक्वल हाफ्स में बांटता है। ये हो जाता है ऊपर का पोर्शन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। क्लियर। अब और क्या बोला जा रहा है, हम डिग्रीज में वो करते हैं, इसको शो करते हैं, ठीक है। अब एक और बात लिखी हुई थी कि ये जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं क्या होते हैं, दीज आर इमेजिनरी सर्क्युलर लाइंस। ये क्या है, हमारी इमेजिनरी सर्कुलर लाइन से, मतलब ये क्या बनाती है, ये आपको दिख रहा है यहां से कि सिर्फ सामने का पार्ट है कि हाफ है, लेकिन ये पूरा सर्कल बनाती है, ऐसे राउंड पूरा घूम कर आएगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सर्कुलर लाइन। मतलब आपको दिखेगा सिर्फ सामने का पोर्शन, ऐसा लग रहा हो कि मैम ये सर्कल का है, नहीं, ये आपकी सर्कल ही बना रही है। क्लियर हुआ। तो इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, और ये कैसे चलती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। ये वाला पोर्शन, ये वाला डायरेक्शन आपका कौन सा है, ईस्ट है। ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है। ये वाला कौन सा डायरेक्शन है आपका, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की और ये चलती है, देखो ऐसे चलेगी, ईस्ट टू वेस्ट, ये है ईस्ट टू वेस्ट, देखो ऐसे चल रही है। क्लियर हुआ। ये हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये जो सारे लैटिट्यूड हैं जो किसके पैरेलल चल रहे हैं, हमारे इक्वेटर के पैरेलल चल रहे होते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन्हें क्या बोलते हैं हम, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये सब क्या है हमारे, है ना, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के पैरेलल है सारे। क्लियर हो गया। तो यही जो पीछे बात लिखी ना, वही मैंने यहाँ पे समझा दी है। फिर से रिकॉल कर लेते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। इक्वेटर के बारे में बोला है, जो कि इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है, तो इक्वेटर ही क्यों, ये सारे ही जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है ना। सबसे यहाँ पे टॉप पे जो आपको दिखेगा, ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। डिग्रीज में हम दिखाते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री में होता है। अब ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे जैसे जो लैटिट्यूड इक्वेटर से दूर होते जाते हैं ना, उनका साइज छोटा होता जाता है ना, जो लैटिट्यूड है स्मॉलर होते जाते हैं। आप देखो जैसे ये इक्वेटर बड़ा है, फिर ये वाला छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा, ऐसे करके देखो यहाँ सबसे छोटा। तो ऐसे करके जैसे 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 इक्वेटर से दूर जाते हैं हमारे लैटिट्यूड्स, और किसके पास जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, मतलब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और जो उनका साइज डिक्रीज होता जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और चीज जो एंड में लिखी थी उसको अच्छे से समझाऊंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ही है, वो मैंने ऐसा बता दिया कि इक्वेटर के ऊपर ये, इक्वेटर के नीचे ये। ऐसा टेंशन मत लेना कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हाँ, ये जरूर है कि इक्वेटर ने हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करा है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। स्क्रीनशॉट ले लिया।
अब यहाँ पे एक बात और लिखी हुई थी, कौन सी बात, क्या लिखा था यहाँ पे कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी कि लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है। अब लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में कनेक्शन कैसे होगा, लैटिट्यूड का और क्लाइमेट की, गर्म क्लाइमेट है, ठंडा है या बहुत ज़्यादा आइसी है, बर्फ जमी है, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो ये कनेक्शन अभी मैं समझाती हूँ। जैसे हमने क्या बना दिया, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्लोब बनाएंगे, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, ग्लोब बना दिया। ये हमने क्या बना दिया, यहाँ पे हमारा ग्लोब है, ठीक है। अब 3 हमारे मेन जोन्स होते हैं, 3 हमारे हीट जोन्स होते हैं, ठीक है। 3 अर्थ के 3 हीट जोन्स होते हैं। क्या क्या हो जाएंगे, एक होता है हमारा टॉरिड जोन, फिर होता है हमारे यहाँ पे टेम्परेट जोन, और होता है हमारा फ्रिजिड जोन, ठीक है। 3 जोन होते हैं हमारे, टॉरिड जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है, फ्रिजिड जोन होता है। अब ये आपको ड्रॉ करके बताएंगे कि कैसे इसका जो लैटिट्यूड से इनका रिलेशन क्लाइमेट से होता है। बीच की लाइन हमारी क्या हो जाती है, इक्वेटर की, बीच वाली लाइन हमारी क्या है, इक्वेटर की लाइन है, 0 डिग्री की, है ना। ये आपके पोल्स हैं, 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला जोन, हम उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सन बनाना पड़ेगा। ये मैंने क्या बना लिया, सन बना लिया बीच में। यहाँ पे मैंने बना लिया सन। अब क्या होता है, सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ती है ना। सन की डायरेक्ट रेज कौन से पोर्शन में पड़ती है, कौन से एरियाज में पड़ती है, ये वाला पोर्शन हो जाता है आपका ये होता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये होता है 23.5 डिग्री साउथ पे। इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये क्या है, इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एरिया, जब सन की रेस कहाँ से कहाँ तक पड़ती है, यहाँ पे इस वाले इलाके मतलब डायरेक्ट रेस पड़ती है। अब जहाँ पर सन की रेस डायरेक्ट पड़ेगी, ऑब्वियसली वहाँ पे तापमान टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म होगा, ठीक है, गर्म टेम्परेचर होता है। तो ये वाला इलाका क्या हो जाता है, आपको थोड़ा सा गर्म है तो इसको इसी कलर से ऑलमोस्ट कर देते हैं। ये हो जाता है आपका टॉरिड जोन। ये कौन सा जोन होता है आपका, टॉरिड जोन। ठीक है, ये क्या होता है, टॉरिड जोन। इसे क्या बोलेंगे हम, ठीक है, ये आपका हो जाता है टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे सन की रेस डायरेक्ट पड़ती है। हीट जोन है, टॉरिड जोन है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, वार्म, वार्म हॉट, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, वार्म रहेगा, हॉट रहेगा। जो कहाँ से कहाँ तक का एरिया होता है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब क्या होता है, सन की रेज इस वाले इलाके में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल। ये है आपका आर्कटिक सर्कल,
ये है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पे जो आपकी जाती सन की रेस कैसी हो जाती है, यहाँ पे स्लैंट हो जाती है, सन की रेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, तिरछी तिरछी हो जाएगी, बड़ी ही मुश्किल से पहुँच पाती है। तो जब तिरछी तिरछी रेस पहुँच रही है तो क्या लगता है वहाँ पे हीट कैसी होगी, मतलब गर्मी कैसी होगी, मॉडरेट, मतलब डायरेक्ट भी नहीं पड़ रही तो तेज़ गर्मी भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं पड़ रही है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पड़ रही, तिरछी जा रही है लेकिन जो है सन की रेस पड़ रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है। इसीलिए ये वाला जोन कौन सा होता है आपका, टेम्परेट जोन। ये कौन सा जोन होता है, टेम्परेट। ये कौन सा रहेगा आपका, टेम्परेट जोन रहेगा। कहां से कहां तक होता है टेम्परेट जोन, यहां से यहां तक, ये क्या मिलेंगे, टेम्परेट जोन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट और आपका जो लैटिट्यूड से उनका क्या रिलेशन है। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड इस तरफ को जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे इस तरफ को बढ़ रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो सन की रेज भी तिरछी तिरछी हो रही है। तो लैटिट्यूड के साथ साथ जो लैटिट्यूड धीरे धीरे पोल्स की तरफ जा रहे हैं, सन की रेज वहाँ पे स्लैंट हो रही है, तो दैट मीन्स क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा। अब थर्ड जोन हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्रिजिड जोन होता है ना। तीसरा जोन हमारा फ्रिजिड होता है, जहां पर क्या हालात रहते हैं कि सन की रेज बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पहुंच पाती है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत से पहुंच पाएगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। ये क्या हो जाता है हमारा, फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये क्या है हमारा, फ्रिजिड जोन है ना, ये वाला, वाइट से ही कर लें इसको। ये हमारा हो जाएगा फ्रिजिड जोन, क्लियर हुआ, जहाँ पे सन की रेज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पहुँच पाती है ना। अब जब सन की रेज नहीं पहुँच पा रही तो क्या होगा, वहाँ पे कैसा लगेगा, बर्फीला माहौल। तभी तो हम बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसा रहता है, बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर रहेगा, बिल्कुल बर्फ की शीट चादर सी बिछी रहती है, आइस शीट्स रहती है, ग्लेशियर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हमारा जो है टेम्परेचर, या हम बोल सकते हैं क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वार्म हॉट। टेम्परेट जोन क्या हो जाएगा, जहां पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, मॉडरेट टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, मॉडरेट टेम्परेचर। फ्रिजिड जोन में कैसा हो जाएगा, कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। फ्रिजिड जोन में कैसा हो जाएगा हमारा टेम्परेचर, कोल्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया, आया कि नहीं आया समझ में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर मैं फटाक से बता देती हूँ कि लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट का क्या कनेक्शन रहता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ वाले जो लैटिट्यूड है आपके इक्वेटर के पास वाले, है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन आता है, यहाँ आपके क्या हो जाते हैं, देखो ये आपका नॉर्थ पोल है, तो मैं लिखना ही भूल गई, इसको लिख देती हूँ। ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये क्या है आपका, साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहाँ से यहाँ क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ, मतलब इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक टॉरिड जोन है, जहाँ पे कैसा रहता है, वार्म, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट पड़ती, तो ये वाले लैटिट्यूड में कैसा रहेगा, टेम्परेचर वार्म रहेगा। अब जैसे जैसे लैटिट्यूड और आगे बढ़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेट जोन हो जाता है। कैसे टेम्परेट हो जाता है, क्योंकि सन की रेज बड़ी ही मतलब तिरछी पहुँचती है, सभी नहीं बोलेंगे बड़ी मुश्किल से, तो मॉडरेट हो जाता है ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है। फिर ये वाला जो होता है यहाँ पे और भी ज़्यादा मुश्किल से पहुंच पाती है, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि बिल्कुल ही तिरछी हो जाती है ना। तो ये हमारा कौन सा होता है, फ्रिजिड जोन, जहाँ पे कैसा रहेगा हमारा, बिल्कुल ही ठंडा ठंडा, माइनस में आइस शीट्स डिग्री वगैरह हमारा, मतलब बिल्कुल ठंडा रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्लाइमेट और लैटिट्यूड का क्या कनेक्शन होता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ कि टॉपिक क्या है, पता चले आपको पता ही नहीं कि टॉपिक क्या पढ़ाया जा रहा है। Connection between climate and latitudes, है ना, ये हमारा टॉपिक है। क्लियर हो गया, ये पूरा यही टॉपिक है हमारा। स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या हो जाएगा हमारा, फीचर्स ऑफ ग्लोब, है ना। लैटिट्यूड हमने देख लिए, फिर इसके बाद बारी आ जाएगी, अब इसको रीड करने की जरूरत नहीं, आ जाएगा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड भी थर्ड टाइप है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं हमारे, ऐसे रहेंगे, है ना, ये जो ऐसे में रहते हैं, है ना, जो कहाँ से जाते हैं,
नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं ना, जो नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाते हैं। लैटिट्यूड क्या होते हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं ना, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं हमारे लैटिट्यूड है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे हैं लॉन्गिट्यूड। क्लियर। अब देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में क्या बताया जा रहा है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू दी अनदर। देखो अभी हमने इक्वेटर के मतलब लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था कि इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। कैसी लाइन है, जो सर्कुलर सर्कल बनाती है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, हमारे लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये सेमी सर्कल्स होते हैं, हाफ होते हैं। कैसे रहेंगे, आधे आधे रहेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, सेमी सर्कल हो जाते हैं, आधे रहेंगे, जो कहां से कहां तक चलते हैं भाई, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक। To measure longitudes, we need to define a reference point called the prime meridian. अगर हमें longitude measure करना है, जैसे हम क्या करते हैं, latitude measure करना है, तो हम क्या लेते हैं, बीच में ये इक्वेटर लेते हैं, बीच की लाइन हमारी क्या होती है, इक्वेटर होती है, फिर यहाँ से हम बाकी लेते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ से भी एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, है ना, जिसे क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन। यानी यहाँ पे जो रहेगा हमारा पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, प्राइम मेरिडियन। ये क्या हो जाएगा, प्राइम मेरिडियन हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, बिकॉज इन द ईयर 1884, क्योंकि ईयर 1884 में सम नेशंस डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। इट इज मार्क्ड एज जीरो लॉन्गिट्यूड। क्योंकि क्या होता है, जिस एरिया से ये जो लॉन्गिट्यूड होकर गुजर रहा है ना, प्राइम मेरिडियन यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपका पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ता है, यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ता है, उसके अंदर ब्रिटेन एक कंट्री, इंग्लैंड, उसके अंदर लंदन है, तो वहां पर पड़ता है, एक जगह पड़ती है ग्रीनविच। तो वहीं से होकर ये जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है यानी लॉन्गिट्यूड है, गुजरता है, इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया, ग्रीनविच मेरिडियन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उसको, ग्रीनविच मेरिडियन। सम नेशंस डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच, है ना, एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, काफी जो हम यहाँ पे बात की जा रही, नेशंस ने डिसाइड करा कि इस जगह से लाइन होकर गुजर रही, हमारा लाइन जो है मेरिडियन होकर गुजर रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट। मतलब ग्रीनविच को क्या मानेंगे, ग्रीनविच को मान लेंगे हम रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रीनविच है, इसको हम मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट, यानी 0 डिग्री पे। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझ में। अब और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड टू इज मेजर्ड इन डिग्रीज। लॉन्गिट्यूड को भी हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। अब आपने देखा जब 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है, यानी एक समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, 0 डिग्री, दैट मीन्स डिग्री, तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं। वेस्टवर्ड्स और ईस्टवर्ड इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। चाहे हम बात करें वेस्ट की तरफ जाए, मतलब वेस्ट की तरफ जाना हो या ईस्ट की तरफ जाना हो, इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कैसे चलती है, 180 डिग्री, मतलब 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे जाएंगे। यहाँ पे रहेगा आपका 0 डिग्री, हमने देखा ना यहाँ पे 0 डिग्री है, फिर आगे थोड़ा आगे, फिर आगे दूसरी डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते ये क्या होगा, ये चलता जाएगा। क्लियर हुआ। Latitude and longitude together are the two coordinates of a place. With them you are now able to locate any place on earth. क्या बोला जा रहा है, लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं किसी भी प्लेस का, है ना। With them you are now able to locate any place on earth. इनके सहारे आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्लेस जो है अर्थ में लोकेट कर सकते हो, है ना। कोई भी प्लेस आपको पता करनी हो, लोकेट करनी हो, तो आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ग्लोब है ना, ग्लोब है। यहां पे आपने क्या कर दिया, है ना, ये जैसे आपका लैटिट्यूड जा रहा है, यहां से लॉन्गिट्यूड जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये क्या बना रहे, कोई भी लोकेशन को पता करने के लिए दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रहे मिल रहे हैं, आप लोकेट कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गए, आपके लॉन्गिट्यूड हो गए। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, जो आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये कैसे डिवाइड रहते हैं, ईस्ट, अगर हम देखें ईस्टवर्ड्स, मतलब 0 डिग्री टू 180 डिग्री चलते हैं, ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ भी जाएंगे, वेस्ट की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। अब बीच से जो लाइन गुजर रही 0 डिग्री जिसको माना है, उसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और इसको ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईयर 1884 में कुछ नेशंस ने डिसाइड करा था
कि ग्रीनविच को क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड टाइम ऐसा मान लेके चलेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, है ना, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन लेके चलेंगे कि भैया हाँ यहाँ से 0 लॉन्गिट्यूड मार्क होता है, फिर उसके हिसाब से बाकी लॉन्गिट्यूड को मेजर किया जाता है, ठीक है, और ये भी डिग्री में ही मेजर किए जाते हैं। क्लियर हुआ? अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों साथ में मिलके क्या बनाते हैं, किसी भी प्लेस का कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है, उनके साथ आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्लेस लोकेट कर सकते हो अर्थ में। क्लियर? चलो नाउ अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। अब हम क्या समझेंगे टाइम जोन्स को। ये टाइम जोन क्या होते हैं, ग्लोब रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 ईयर्स। ग्लोब क्या करता है, ग्लोब रोटेट करता है किस डायरेक्शन से, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में। कैसे रोटेट करेगा, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करेगा, दैट इज हाउ, इसी तरीके से कैसे हमारा प्लैनेट स्पिन करता है। हमारा प्लैनेट भी अपने एक्सिस पे, अपनी सतह पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे घूमता है, यानी ईस्ट सॉरी मतलब ईस्ट से वेस्ट बोल रही हूँ, जैसे ग्लोब है ना, तो कैसे मतलब ये अर्थ है रियल में, तो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब यहाँ से घूमना शुरू होना स्टार्ट होगा, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, यहाँ से घूमना स्टार्ट होगा, ठीक है। मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 ईयर्स, हर 24 आवर्स, सॉरी 24 आवर्स में, यानी 1 डे कंप्लीट होता है, यानी डे एंड नाइट अगर होता है, दैट मीन्स अर्थ अपना क्या कंप्लीट करता है, 1 रोटेशन कंप्लीट करता है ना। 24 आवर्स अगर अर्थ ने स्पिन करा यानी 1 रोटेशन, यानी क्या है, अर्थ का एक रोटेशन। अ फुल टर्न, जो फुल टर्न होता है इज 360 डिग्री, सो दिस मीन्स दैट 15 डिग्री पर आवर। अगर फुल टर्न 360 डिग्री, मतलब अगर 24 आवर्स 360 डिग्री हो रहा है, मतलब अर्थ अगर 360 डिग्री टर्न कर रहा है, यानी 24 घंटे हो रहे हैं। अगर अर्थ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे बोला हमसे 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स, है ना। 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 24 आवर्स। तो अगर हमें 1 घंटा पता लगाना हो तो वो कितनी डिग्री में होगा, तो क्या करेंगे हम, 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 24, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 15। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 15 आ जाएगा। यानी 15 डिग्री जब अर्थ रोटेट करता है तब जाके हमारा 1 घंटा होता है, यानी 60 मिनट होते हैं। क्लियर हुआ? अब फुल टर्न होता है 360 डिग्री का, इसका मतलब ये होता है 15 पर आवर, यानी 1 घंटे में, ये लिखा है ना 15 डिग्री पर आवर, 15 डिग्री पर आवर के हिसाब से 15 इंटू 24 क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो मैंने डिवाइड करके इसलिए बताया ताकि पता चल जाए 1 आवर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, तो 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। यानी अर्थ जब 24, यानी जब अर्थ 1 दिन कंप्लीट करता है, यानी 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। जब अर्थ 1 घंटा, मतलब 1 घंटे का टाइम होता है, यानी अर्थ 15 डिग्री 15 डिग्री रोटेट कर रहा है, ठीक है। Let us now mark the meridians of longitude every 15 degree moving eastward from the prime meridian. We get 0 degree, 15 degree east, 30 degree east, 45 degree east and so on every 15 degree up to the 180 degree east. हमने बताया ना कि ईस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड मतलब वेस्टवर्ड चलता है। देखो कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे पीछे स्पेस है क्या, नहीं इसके बाद नहीं, यहाँ पे समझते हैं। देखो ऐसे, ये हमारा ग्लोब है, या इसमें नहीं भी बनाती हूँ, ऐसे ही समझा देती हूँ, है ना। ये हमारे क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। ये क्या हो जाएंगे, हमारे लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये समझो 0 डिग्री पे यहाँ बीच में, इस तरफ क्या रहता है, ये वाला डायरेक्शन आपका ईस्ट रहेगा, है ना। ये वाला डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ये वाला डायरेक्शन आपका वेस्ट है ना। अब क्या होगा, ऐसे ऐसे ईस्टवर्ड चलता रहेगा हर 15 डिग्री के बाद। ठीक है, ये आपका बीच में रहेगा 0 डिग्री, इस तरफ जाएगा
15 डिग्री ये पर ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट लिखा रहेगा, फिर 30 डिग्री यहाँ पे लिखा रहेगा ईस्ट, फिर 45 डिग्री यहाँ पे लिखा रहेगा ईस्ट। ऐसे करते करते अप टू करते करते ये हो जाएगा 180 डिग्री ईस्ट तक। कहाँ तक चला जाएगा? 180 डिग्री ईस्ट तक ये पहुँच जाएगा। क्लियर हुआ? अब इस तरफ ये ईस्ट वर्ड है, अब वेस्ट वर्ड जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री वेस्ट, है ना, 30 डिग्री वेस्ट, फिर ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री वेस्ट, और ऐसे ऐसे सो ऑन करते करते ये आपका पहुंच जाएगा 180 डिग्री वेस्ट। ऐसे चलेगा, है ना, मतलब बीच में 0 डिग्री, ये 0 डिग्री क्या है? आपका प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री क्या हो जाएगा? आपका प्राइम मेरिडियन रहेगा। क्लियर हुआ? तो हमने क्या देखा कि हमारा जो अर्थ है 15 डिग्री के हिसाब से, मतलब 1 आवर के अकॉर्डिंग है, इस तरफ वेस्टवर्ड ईस्टवर्ड जाना है, इस तरफ वेस्टवर्ड जाना है। क्लियर हुआ? और ये 180 तक चलेगा, 0 से 180 ईस्ट तक, यहाँ से 0 से 180 वेस्ट तक। क्लियर? और हमने क्या देखा था? सेमी सर्कल से आधे 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 सर्कल्स रहेंगे। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है हमें लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्रीज, ये तो चलो हमने पढ़ लिया था। आगे और क्या था? द सेम मैथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। और ये सेम मैथड हम क्या कर सकते हैं? अगर लोकल टाइम हमें पता करना है किसी भी प्लेस का तो हम यूज कर सकते हैं, बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। अब अगर हम लोकल टाइम्स के हिसाब से चलें, यानी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चलें, तो बहुत अलग अलग टाइम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, जैसे हम इंडिया ही बना लें, ये हमारा क्या हो गया? इंडिया हो गया, है ना। अब इंडिया है, यहाँ से गुजरेंगे, मानो 3 अलग अलग मेरिडियंस गुजर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड मेरिडियन, वही लॉन्गिट्यूड गुजर रहे हैं, एक यहाँ से गुजर गया, है ना, एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से जा रहा है, एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से गुजर रहा है, एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से गुजर रहा है। अब अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग इन लॉन्गिट्यूड का अलग टाइम है। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा, जस्ट रेफरेंस के तौर पे ये समझ लो आप, ये 15 डिग्री है ना, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री, या इसको 15 भी नहीं बोलें तो ये है आपका 60 डिग्री मान लो, है ना, ये है आपका 45 डिग्री, यहाँ हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब जब ऐसा हो रहा है तो अगर हम इसके हिसाब से चलें कि भाई सन, देखो क्या होता है लोकल टाइम कैसा होता है, सन के हिसाब से चलता है, सन की पोजीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग हमारा लोकल टाइम डिफर करता है। अब सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट साइड से, है ना, ईस्ट की दिशा से सन राइज होता है, सूरज जो है निकलता है। अब सन राइज ईस्ट दिशा से होगा तो ये वाला इलाका, जैसे हमारा कौन सा ये वाला, यहाँ पे कौन सा स्टेट पड़ता है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसको हम क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हमारा क्या पड़ जाता है? गुजरात, है ना, यहाँ पे हमारा क्या पड़ जाता है? गुजरात पड़ जाता है। अब आपको पता है मैंने कि ईस्ट डायरेक्शन से हमारा सनराइज होता है, तो यहाँ पे सन की रेस पड़ेगी पहले, तो यहाँ पे पहले सुबह होगी ना, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रोशनी बाद में पहुँचेगी। यानी अगर हम सन के हिसाब से देखें, लॉन्गिट्यूड लोकल उसके हिसाब से चले, तो लोकल टाइम अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा? यहाँ से गुजरात से आगे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अरुणाचल प्रदेश में क्या बज रहे हैं? 10 AM हो रहा है, 10 AM हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा गुजरात में? 8 AM, सुबह के 8 बज रहे होंगे, है ना। अरुणाचल प्रदेश में 10 बज रहे होंगे, तो गुजरात में क्या बज रहे होंगे? 8 बज रहे होंगे। क्लियर हुआ? यानी कितना पीछे चल रहा है यहाँ का टाइम? ये वाला लॉन्गिट्यूड 2 घंटे पीछे चल रहा है, क्योंकि 15 + 15 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? तो अब आप सोचो, एक ही कंट्री उसमें यहाँ का टाइम अलग, यहाँ का टाइम अलग, दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड टाइम, है ना। तो इंडिया ने क्या कर रखा है? अपना स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है कि भैया हमें अलग अलग टाइम नहीं चाहिए कि कोई दोस्त फोन लगा रहा है कि भाई मेरे यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में अभी दिन के 12 बज रहे हैं, तो आप बोलो गुजरात से कि अरे भाई मेरे यहाँ तो अभी 10 ही बज रहे हैं। नहीं, ऐसा चक्कर, ऐसा टेंशन ही नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह से लॉन्गिट्यूड निकलेंगे तो अलग अलग जो है टाइम होगा। तो हम क्या ले लेंगे? स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया ने क्या ले रखा है? यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है, ऑलमोस्ट इंडिया के मिडिल से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है, ठीक है, तो इसको क्या ले रखा है? IST। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। जो कितना है हमारा? 82.5 डिग्री ईस्ट पर।
जो कितना है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट पर, इसीलिए इसको हमने क्या ले लिया अपना स्टैंडर्ड टाइम। अब हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कितने भी सन रेस कहीं भी पहले हो बाद में हो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इसके हिसाब से दिन के 12 बज रहे हैं तो सब जगह 12 बज रहे होंगे, इसके हिसाब से भाई रात के 12 बज रहे हैं तो सब जगह इंडिया में 12 बज रहे होंगे। तो क्या करता है, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है ना, ताकि लोकल टाइम का टेंशन की अलग टाइम का कोई टेंशन रहे ही नहीं। क्लियर हो गया, आया समझ में। अब आगे क्या बोल रहे हैं हमसे कि बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं होगा किसी भी कंट्री के लिए कि वो लोकल टाइम इतने सारे यूज करें। इसीलिए बहुत सारी कंट्री क्या अडॉप्ट करती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना, जो इससे पास होकर गुजरता है। द प्राइम मेरिडियन वाज फिक्स्ड एट ग्रीनविच, द अपोजिट लाइन एट अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा, ये अभी मैंने बना के बताया था आपको कि आगे ये क्या है, सेमी सर्कल से आपके क्या है, सेमी सर्कल यानी 0 डिग्री पे ये क्या है आपका प्राइम मेरिडियन है। 0 डिग्री पे क्या है आपका प्राइम मेरिडियन है। अब आधे आधे सर्कल से, ये क्या है, सब सेमी सर्कल से आधे सर्कल है, इसके पार उस तरफ भी एक सर्कल है, उस तरफ भी हमारे बाकी सर्कल्स हैं, तो इसके पीछे जस्ट ऑपोजिट, जैसे प्राइम मेरिडियन आ गए तो ये समझ लो बैक वाला पोर्शन है, तो ये जो इसके जस्ट पीछे आपका रहेगा 180 डिग्री पे, इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसे क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये क्या हो जाएंगे आपके भाई लॉन्गिट्यूड के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपको इस चैप्टर का भाई माइंड में अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं भूलेगी जल्दी से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इसलिए मैंने इसको आराम से इत्मीनान से प्यार मोहब्बत से पढ़ाया आपको। ठीक है, चलो इसी के साथ भाई हमारे इस चैप्टर का माइंड मैप एंड होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।